नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तमाम बहनों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप सबको मेरा सलाम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम इंतज़ामिया का, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर चौधरी वसीम, नईम, चौधरी तारिक, मेरे भाई चौधरी इमरान खालिद, चौधरी नदीम साहब, मियाँ जब्बार साहब, इकराम शाह और तमाम दूसरे दोस्तों ने दिन रात मेहनत करके इस फंक्शन को कामयाब बनाया। रात भी 3 बजे तक ये सारे लोग यहाँ पर काम करते रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं मशकूर हूँ अपने तमाम दोस्तों का, ख़ुसूसी तौर पर मलक एजाज़ ऐवान साहब का, जो स्पेशली इटली से सिर्फ 5 दिन के टूर पे इस फंक्शन के लिए आए। और मैं उन तमाम दोस्तों का, सरदार कुलविंदर सिंह तूर, ये पाकिस्तान आने से भी डरते थे, इन्होंने बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क लिया यहाँ पर आकर। अब इनको अंदाज़ा हुआ कि कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, बल्कि इधर मोहब्बत उधर से भी ज़्यादा है। तो मैं इनको भी वेलकम करता हूं कि यहाँ पर आए हैं, और शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने 15 लाख रुपए की खतीर रकम भी हमें अता की स्कूल के लिए। और मैं अपने तमाम मैट्रिक के क्लास फेलोज़, MBA के क्लास फेलोज़, जो भी मेरे दोस्त अहबाब यहाँ पर हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। और मैं माजरत करता हूँ कि यहाँ पर स्टेज के ऊपर शायद उनको सीटिंग नहीं मिली, तो अभी थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह ताला कबड्डी का मैच शुरू करेंगे, तो फिर जो है वो दोबारा हम सीटों का रीअरेंज करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप सबको जो है वो कंफर्टेबली बैठने की जगह मिलेगी। अभी के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और मैं उन तमाम सियासी और समाजी शख्सियात का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और ख़ुसूसी तौर पर मेरे मरहूम वालिद साहब की बहनें, मेरी माएँ, मेरी फुफियाँ, जो स्पेशली इस फंक्शन के लिए, मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पर औरतों का नहीं है, ये जो औरतों का पंडाल है ये सिर्फ मेरी फुफियों के लिए सजाया गया। उन्होंने कहा कि हम तो ज़रूर जाएंगे। तो मैं उनकी मोहब्बत को, मेरे सर आँखों पर, कि उनकी मोहब्बत और अकीदत और एहतराम, कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर इस पंडाल में तशरीफ़ लाई, मैं उनका इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपनी वालिदा का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर नहीं आ सकी, क्योंकि वो कनाडा में हैं, लेकिन उनकी दुआओं की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबियाँ दी हैं। मैं मीडिया टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर उर्दू पॉइंट से फ़रख हबीब साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं यहाँ पर ये वाक़या अगर ज़िक्र ना करूँ तो ये मुनासिब नहीं होगा कि ये मेरे पास पिछले हफ्ते तशरीफ़ लाए, और जब हमारी बात हुई तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। तो मैंने इन्हें कहा कि मैं सियासत पर लानत भेजता हूँ, मैं ये काम सियासत के लिए नहीं कर रहा। मैं हर वक्त दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सियासत के शर से बचाए, क्योंकि अब जो हालात बन चुके हुए हैं, सिर्फ दुनियावी शोहरत के लिए लोग ये सारे काम करते हैं। और मैंने इनको ये क्लियरली बताया, मैंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि ये रियाकारी के लिए या शोहरत के लिए, तो मुझे ना शोहरत का शौक़ है ना सियासत का शौक़ है। तो आप मेहरबानी करें, आप बेशक इस प्रोग्राम की कवरेज ना करें, लेकिन अगर आप इन्नमल आमाल बिन्नियात, अगर आप इस नीयत से कवरेज करना चाहते हैं कि इसको देखकर कोई और बंदा भी इंस्पायर हो, क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम से कुछ दोस्तों से देखा है कि उन्होंने मुझे फ़र्दन बताया, जबकि मैं उनको जानता भी नहीं था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और उसकी बदौलत ये तकरीर और ये बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, और सुनी सुनाई बातें और होती हैं। जब लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो उस पर ईमान ले आते हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि उन्होंने कहा कि जी आपका ये सारा सुनकर और देखकर हमने यतीमों की कफ़ालत शुरू कर दी, हमने यतीमों की परवरिश शुरू कर दी, हमने स्कूलों में नेक काम करने शुरू कर दिए, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियाँ दी। तो अगर, तो मैंने कहा आपकी नीयत ये है तो आप ज़रूर आएँ। और इनकी ये बड़ापन है कि इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पूरे दिन के लिए वहाँ पर जाऊँगा और आपका ये प्रोग्राम कवर करूँगा, ताकि हम इस भलाई के काम में अपना हिस्सा भी डाल सकें। तो मैं इनका भी मशकूर हूँ, तमाम मीडिया टीम का मशकूर हूँ, जो सिर्फ़ एक जज्बे और वलवले के तहत यहाँ पर आए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको स्कूल के बारे में बताऊँ
कि 2009 में, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो अहले इलाका के लिए कितने कारआमद थे और कितने कार खैर के काम करते थे, कि उनकी वफ़ात के बाद मुझे आकर यहाँ पर अपना गम भूल गया। जब लोग रोने लग गए कि तुम क्या यतीम हुए, यतीम तो आज हम हुए हैं, कि जिनके सर से उनका साया उठ गया, क्योंकि वो कई यतीमों की परवरिश कर रहे थे, कई घरों की वो खिदमत कर रहे थे। तो उस दिन मैंने इरादा किया कि आज तो मेरे ऊपर भी क़यामत सुगरा बरपा है और आज तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आज ऐलान करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मोहलत दी तो इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूँगा कि आज सिर्फ सुहेल यतीम हुआ है और कोई यतीम नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया और मैं ये साबित कर सका कि ना ख़ानदान में कोई यतीम हुआ और ना मेरे इलाके में कोई यतीम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजलो करम से मैंने उस दिन ये अहद किया था कि इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर स्कूल बनाऊँगा, और आज अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मुझे वो दिन दिखाया। मुझे चंद दोस्तों ने, चंद रिश्तेदारों ने कहा कि तुम इस तरह से खुशियाँ मना रहे हो जिस तरह के कोई शादी की खुशी मनाता है। मैंने कहा ये शादी से भी बहुत बड़ी खुशी है, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अजीम तरीन दिन है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया। और इससे बड़ा दिन, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने इस गुनाहगार को, स्याहकार को, खताकार को अपनी रहमत की चादर में छुपाया और इसको आप लोगों में मुअज़्ज़ज़ बनाया। और मेरे हाथ से ये कार खैर, मैं कौन होता हूँ करने वाला, करवाने वाला मेरा मालिक है, उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये काम कर सकूँ। हमने 2013 में एक छोटे से घर से स्कूल की बुनियाद रखी, जिसमें सिर्फ जो है मेरे गांव के, क्योंकि मकसद ये था कि हम अपने गांव के बच्चों को, क्योंकि जब भी मैं गांव आता था इनको खेलते हुए सड़कों पर देखता था तो दिल बहुत रंजीदा होता था। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किसी और के लिए जीना जी के सीख के देख। खिदमत खल्क के वास्ते पैदा किया था इंसान को, खिदमत खल्क के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे किर्रो बयां। असल में हम अपनी तख्लीक का मकसद भूल गए और हमें सिर्फ़ और सिर्फ तख्लीक का मकसद बुलाकर हमने अपने बच्चों को अच्छी रहाइश, अच्छी खुराक और अच्छी तालीम देना ही मकसद हयात समझ लिया। हम ये भूल गए कि जंगलों में बच्चे तो जानवरों के भी पल जाते हैं। तो मैंने इस स्कूल का आगाज़ किया। उस वक़्त मुझे इस गांव से लोगों ने फ़ोन करके ये भी कहा कि हमने सुना है कि चंद माह तक ये स्कूल कायम रहेगा और उसके बाद हमारे बच्चों का क्या बनेगा। यकीन मानिए कि मैं 2005 से कनाडा में था। 8 साल में मैं मुश्किल अपने ख़ानदान की और अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हुआ था। मैंने उन्हें सिर्फ ये जवाब दिया कि हाँ, अगर मैं अपने वसाइल की तरफ देखूं तो यही लगता है कि ये चंद माह चलेगा, लेकिन अगर मैं अपने जज्बा ईमानी की तरफ देखूं, अगर मैं अपने रब की रहमत की तरफ देखूं तो मुझे लगता है कि ये इंशाअल्लाह मेरे मरने के बाद भी चलता रहेगा। आप इसकी फ़िक्र न करें। और आज अल्लाह का शुक्र है, अकेला ही निकला था मैं जानबे मंजिल मगर, अकेला ही निकला था मैं जानबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह पाक के करम से इसमें बहुत सारी मुश्किलात आई। शुरू में यकीन जाने कि कई दफ़ा अखराजात के लिए मुझे अपने दोस्तों से उधार भी लेना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस वक्त तक अभी इतने वसाइल नहीं थे। लेकिन मैं सिर्फ लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो बंदे भी अल्लाह की राह में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बाजू पकड़ लेते हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मेरी तालीम भी वही थी, वसाइल भी वही थे, मुल्क भी वही कनाडा था, लेकिन 2013 तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल अपना गुज़र बसर कर रहा था।
लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो इन 10 सालों में अल्लाह ताला ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी और अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से तरक्कियां की, हर लिहाज से तरक्की को 4 चांद लगे। और आज लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका कारोबार क्या है, तो मैं उन्हें कहता हूं कि मेरा कारोबार शाहकोट में दी कंट्री स्कूल है। तो वो पूछते हैं कि वहाँ पर तो जाते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ जाते नहीं, वहीं से सदका आता है जो मैं और मेरे बच्चे खाते हैं, वहाँ से ही तो आते हैं, वहाँ जाते नहीं हैं। तो लोग ये पिछले दिनों भी सवाल हुआ कि जी आप चैरिटी करते हैं, तो मैं एक बात अपने गांव वालों को भी, अहले इलाका को भी बड़ा क्लियरली बता दूं कि ये ना कोई ज़कात है ना चैरिटी है, क्योंकि ज़कात का फार्मूला हम सब मुसलमान हैं, हमें पता है कि जो आपके पास माल हो आप पूरा साल उसमें से खर्च करें, जो पूरे साल के बाद बच जाए उसमें से आप 2.5% अल्लाह की राह में दे दें। जबकि मैंने ये फैसला किया है कि ये बच्चे, जो यतीम बच्चे यहाँ पर हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, वो मेरे अपने बच्चे हैं। तो अपने बच्चों को भी कोई सदका खिलाता है, अपने बच्चों को भी कोई ज़कात खिलाता है, तो ये पहले खाएंगे, क्योंकि मेरा अल्लाह से वादा था कि मेरा कासिम उस दिन स्कूल नहीं जाएगा जिस दिन ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। मुश्किलात का जिक्र हो रहा है, बात जज्बे की हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2020 जब कोरोना आया उसका एक वाकया बड़े इख्तिसार के साथ बताऊंगा कि जब कोरोना आया तो जाहिर है पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गए, कारोबार बंद हो गए, मेरा भी वहाँ पर कारोबार बंद हो गया। तो उस वक़्त जब मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी जमा पूंजी रह गई तो मुझे यहाँ से फ़ोन जाता है अंकल नूर का कि सुहेल स्कूल में बहुत मुश्किल हालात हैं, मार्च का महीना है और यहाँ पर लॉकडाउन लग गया है, सारा स्कूल बंद है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे स्कूल में तकरीबन 1000 के करीब बच्चे हैं, 350 बच्चे जो हैं जो मेरे बच्चे हैं, जिनका मैं वालिद हूँ, उनको किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म सब कुछ स्कूल की तरफ से मिलता है। और बाकी जो बच्चे हैं उसमें भी जितनी कोई फ़ीस दे, हमारी 1500 फ़ीस है, कोई 500 दे, 1000 दे, 700 दे, 400 दे अपनी अना की तस्कीन के लिए। तो वो तो इस तरह से तकरीबन 50% बच्चे तो पहले ही फ्री हैं और बाकी 50% के अखराजात जो हैं वो हम बेयर करते हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो मैंने इन्हें कहा कि जी बताएं फिर क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास वहाँ पर 4 बिल्डिंग्स हैं, 4 घर हमने लिए हुए हैं शाहकोट में, तो आप ऐसा करें कि 3 घरों को नोटिस दे के खाली करवा लेते हैं, स्टाफ सारा ले ऑफ कर देते हैं और फर्नीचर एक घर में रख लेते हैं। तो मैंने इन्हें कहा कि फिर आगे छुट्टियां आ जानी है, सितंबर के बाद देखेंगे। मैंने कहा अगर सितंबर के बाद वो बिल्डिंग ना मिली, टीचर्स ना मिली, तो फिर हमारा अदारा तो बंद हो जाएगा। इन्होंने कहा हाँ इस चीज़ के तो बहुत वाज़े इम्कानात हैं कि अदारा बंद हो सकता है। यकीन माने मैं सारी रात सो नहीं सका। मैंने कहा या बारी ताला, या तो ये काम शुरू नहीं करवाना था, ये कैसे हो सकता है कि जिन बच्चों को मैंने रोड से उठा के उम्मीद की किरण दिखाई, उनकी आंखों में चमक दिखाई, उनको एक रोशनी दिखाई, आज उनको मैं बेसहारा छोड़ दूं, ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में। मैंने सुबह उठ के, मेरी बीवी ने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन बात फिर वही चैरिटी वाली। उसने कहा ये कौन सा तरीका है, आज आप अपने बच्चों की फ़ीस, मैंने उनको ईमेल कर दी कि मैं फ़ीस नहीं दे सकता। मैंने कहा मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, अगर मैं फ़ीस नहीं दूंगा वो सरकारी स्कूल में आ जाएंगे, लेकिन वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको मैं स्कूल में लेके आया। तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो मैंने उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों का साथ ना छोड़ा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि कल जब मैं स्कूल में विज़िट किया तो मुझे यकीन जाने कि उनकी आंखों में वो खुशी, वो चमक, मुझे तो खुशी थी लेकिन वो खुशी काबिल दीद थी कि वो बड़ी खुशी से, बड़े इत्मीनान से कह रहे थे कि सर हमारे स्कूल में प्ले ग्राउंड है, हमारे स्कूल में बड़े बड़े कुशादा ग्राउंड्स हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, आपके स्कूल में इतने बड़े ग्राउंड्स हैं कि पूरे शाहकोट के किसी स्कूल में नहीं हैं। आपका स्कूल अल्लाह ताला ने आपको ऐसा दिया है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुशादा कैंपस, 16 कनाल पे अल्लाह ताला ने हमें ये कैंपस अनायत किया है। और इसमें जदीद साइंस लेबॉरेटरी, जदीद कंप्यूटर लैब्स,
इसमें लाइब्रेरी, इसमें तमाम तर सहूलियात। ये पूरे ज़िला ननकाना का पहला कैंपस होगा जो कि सोलर पैनल पर होगा और एयर कंडीशनड होगा। हम इंशाअल्लाह ताला सिर्फ ज़िला ननकाना का नहीं, ये पंजाब का बेहतरीन कैंपस बनाएंगे। जब से इसकी तामीर शुरू हुई है, अभी भी तामीर का काम चल रहा है, और यकीन जाने कि आज तक मैंने इनसे नहीं पूछा कि क्या बजट है, कितना पैसा लग गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह, इनको सिर्फ एक ही बात होती है कि अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छे से अच्छा इंजीनियर, अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाना है आपने। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का कैंपस बना रहे हैं जो कि एक फ़कीदुल मिसाल कैंपस होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ तालीम पर तवज्जो देते हैं। ये स्कूल यकीन जाने कि आपके पूरे इलाके में से बेहतरीन स्कूल है, क्योंकि हम यहाँ पर कुरान पाक की तालीम तजवीद के साथ, तर्जमे के साथ करवा रहे हैं। हमारा फोकस यहाँ पर बच्चों की तरबियत पर भी है, सिर्फ तालीम पर नहीं। यहाँ पर रट्टा सिस्टम नहीं है। मैंने इनको बताया हुआ है कि आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, आपने इनको राइटिंग में, स्पीकिंग में कामयाब बनाना है ताकि ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। कल यकीन जाने, कल स्टेज पे एक बच्चा आया, वो ग्रेड 2 का बच्चा था, तो वो इंग्लिश बोल रहा, तो मेरे साथ सरदार कुलविंदर सिंह खड़े हुए, तो मुझे कहने लगे, वीर जी ये तुहाडे पिंड दे बंदे भी बड़ी अंग्रेजी बोल दे। मैंने कहा, ये महफिल सजना असा तेरे लिए सजाइए, इन्हां वास्ते ही ते सारा मेला लाया, इन्हां वास्ते ते सारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो यकीन जाने, मैं स्कूल में भी गया तो हर बच्चे की ये ख्वाहिश थी कि वो उठ के मेरे साथ बात करे, वो शुक्रिया अदा करे, और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम 1 फरवरी को यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनसे इसका इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। और अभी ट्रांसपोर्ट का मसला, शाहकोट से यहाँ तक आने के लिए ये रोड हमने सारी अपना इंशाअल्लाह ताला कारपेट बना रहे हैं, पत्थर डल गया हुआ है, और अभी जो है वो कारपेट रोड भी हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट के मसले के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला शाहकोट जो हमारा अभी कैंपस है, वहाँ से पेरेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंज कर रहे हैं, और वहाँ पर एक बिल्डिंग जो है वो हम रखेंगे ताकि बच्चों को सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो और वो वहाँ से आ सकें। और हम यहाँ पर शाहकोट का, क्योंकि हमारा जज्बा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत है, और हम यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन स्टाफ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैंने इनसे लिस्टें मंगवाई, और मैंने ये देखा कि हमारे मुल्क में इतनी बदकिस्मती है कि हमें गार्ड को तनख्वाह हम देते हैं 17,000 16,000, और टीचर को तनख्वाह हम देते हैं 8,000 10,000 12,000। तो हम एक्चुअली उनको तालीम हासिल करने की, MSc करने की सज़ा देते हैं। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता। तो अब जितनी टीचर्स हमारे स्कूल में पढ़ा रही हैं, उनकी सैलरी जिसकी भी 15,000 से कम है, उनकी मिनिमम तनख्वाह, कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपया होगी। आज के बाद हमारे स्कूल में किसी भी टीचर की तनख्वाह 20,000 से कम नहीं होगी, किसी भी स्टाफ की तनख्वाह 20,000 से कम नहीं होगी। सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए, और बाकी जिनकी तनख्वाह 20,000 से ऊपर है उनको भी इंशाअल्लाह ताला अच्छी इंक्रीमेंट दी जाएगी। कोई स्कूल इलाके में इंशाअल्लाह हमारा तनख्वाहों का मुकाबला, हमारे तालीमी मायार का मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। और ये तनख्वाहों की वजह से इंशाअल्लाह ताला ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट मुझे बताया गया कि 1.5 करोड़ रुपया सालाना है, और हम कोई फीसें नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ये 1.5 करोड़ रुपया सालाना मैं बोझ अपने ऊपर लूँगा इंशाअल्लाह, और ये मैं दूँगा। तो मेरा तमाम अहले इलाका के लोगों से भी ये इल्तमास है कि आप, क्योंकि ये स्कूल इधर आ चुका है, तो आप ये जो नज़दीक के गांव हैं, यहाँ से भी आज तक हम सिर्फ शाहकोट और आनंदपुरा के यतीम बच्चों को अकोमोडेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर स्पेस नहीं थी। आज क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा कैंपस में जगह है, तो आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि पूरे ज़िला ननकाना में से कहीं से भी कोई भी यतीम हो तो वो यतीम नहीं है, उसका बाप जिंदा है।
वो यहाँ पर आए, उसको इंशाअल्लाह ताला तालीम भी दी जाएगी, उसको किताबें भी दी जाएंगी, उसको कापियाँ भी दी जाएंगी, उसको यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। और मैं साबित करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला उनको वो प्यार मिलेगा जो शायद उनका बाप भी उन्हें ना दे सकता। वस्सलाम।